वॉइस और कुछ नहीं आने वाला तो मिक्सिंग रेशियो क्या है और हमें इसको जैसे हम ब्लॉन्डर करते हो तो या बाल बड़ा डैमेज होता है तो इसको रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, वो सारे चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पूरा टॉपिक जो रहने वाला है वाला का ब्लॉन्डर। ब्लॉन्डर जो है, अगर मैं वाला की बात करूं कौन कौन से इसके अंदर ब्लॉन्डर्स आते हैं। एक आता है हमारे पास मल्टी ब्लॉन्ड, एक आता है ब्लॉन्डर प्लेक्स, एक आता है सॉफ्ट ब्लॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास तीन ब्लॉन्डर आते हैं और एक लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं सील एंड केयर। बहुत जरूरी है सील एंड केयर। आप ब्लॉन्डर करते हो, ठीक है, आप प्लैक्स यूज कर लेते हो, लेकिन सील एंड केयर भी एक मेन रहता है जो आपके हेयर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। तो पहले हम ऊपर के पार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम सील एंड केयर को समझेंगे। तो हमारा मल्टी ब्लॉन्ड जो होता है, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अंदर एंटी येलो मॉलिक्यूल्स होते हैं। एंटी येलो मॉलिक्यूल्स मतलब ये हमारे अंडर कोट के जो येलो टोन होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। आजकल तो सभी ब्लॉन्डर के अंदर ये आ रहा है, जो भी अच्छी कंपनी के ब्लॉन्डर है। तो मल्टी ब्लॉन्ड के अंदर एंटी येलो मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर मैं इसकी लिफ्टिंग की बात करूं तो अप टू 7 लेवल लिफ्ट देता है। मिक्सिंग रेशियो की बात करूं अगर मैं इसकी, तो 1:1.5 या 1:2 आप इसका मिक्सिंग रेशियो रखोगे, ठीक है। 1:1.5 आपको तब रखना है जब आप यहाँ पर फ्री हैंड काम कर रहे हो। 1:2 आप तब रख सकते हो जब आप फॉइल पेपर के साथ काम कर सकते हो, का काम करना है। तो अब ऐसा फिक्स भी नहीं है कि 1:2 रखना है, 1:1.5 रखना है। आप 1:3 भी रख सकते हो, 1:4 भी रख सकते हो। मैंने आपको बताया था कलर करेक्शन के टाइम पे 1:4 आपको मिक्सिंग रेशियो कब रखना है, बताया था ना आपको। कंपाउंड लिंक सा 1:4 रखना है कलर को रिमूव करने के लिए। तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है 1:1.5 बोला तो 1:2 बोला तो यही यूज करना है। हाँ, अगर आप टेक्निक कर रहे हो कोई, ठीक है, तब आपको वो यही यूज करना पड़ेगा, 1:1.5 या 1:2। तो बेस्ट है ये मिक्सिंग रेशियो। अगर मैं वाला की ब्लॉन्डर की बात करूं तो इसका रिजल्ट जो है ना बहुत अच्छा आने वाला है। और मतलब पेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, डस्ट फ्री रहता है, ठीक है। आपने देखे होंगे जो सस्ते ब्लॉन्डर होते हैं, जैसे आप इसको करते हो ओपन तो आपके मतलब आंखों में जाते हैं, नाक में जाते हैं, छींक आने लग जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला है, डस्ट फ्री है। मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 1:2, इतना अच्छा पेस्ट बनने वाला है। आप फ्री हैंड टेक्निक आराम से कर सकते हो, ठीक है। और मैं अगर बात करूं कि मतलब जैसा आप कलरिंग करते हो ना, ये आपका जैसा हेयर है, ठीक है, ऐसे बना देता हूं। जैसे ये आपके हेयर है, आप जब कलर करोगे ना, इवन एप्लीकेशन करना। इवन मतलब आप ऐसा मत करना है कि यहाँ पर ब्लॉन्डर ज्यादा लग गया, उसके बाद यहाँ बिल्कुल लाइट सा फेडिंग, ठीक है, इस टाइप का फेड, और यहाँ पर फिर से ज्यादा और फिर यहाँ पर कम। ऐसे करोगे तो आपको पैची रिजल्ट, अच्छे से अच्छे ब्लॉन्डर यूज कर लेना, पैची रिजल्ट मिलना ही है। आपको यहाँ पर पूरा इवन एप्लीकेशन करना है। अगर आप इवन एप्लीकेशन करोगे तभी आपको वहां पर क्या है, एक इवन रिजल्ट मिलेगा। बस आप सुनते हो लोगों की, हाँ खड़ा ब्रश करके आप एप्लीकेशन करो, वो चीज करना है। लास्ट में इवन एप्लीकेशन भी करनी है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं ऐसे ब्रश चला रहा हूं, ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं ब्रश को, जो आपका प्रोडक्ट होता है वो फैल जाता है, ठीक है। तो वहां पर आपने पेनिट्रेट तो कर दिया, मल्सीफाई तो कर दिया ब्रश के साथ, लेकिन लास्ट में आपको इस प्लेन ब्रश को इवन एक एक लेयर बना देनी है, वो जरूरी है, एक पेस्ट सा एक लेयर बनाना, ठीक है। जब मैं आपको एप्लीकेशन बताऊंगा करके कि कैसे करना है,
तब आपको अच्छे से और समझ आएगा। बस ध्यान रखना, अगर आपका पैची रिजल्ट आता है, मल्सीफाई की कोई दिक्कत नहीं, आप मल्सीफाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, लेकिन वो आप इवन पेस्ट नहीं कर रहे हो, इवन पेस्ट शुरू करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टी ब्लॉन्ड यही है, ठीक है। एंटी येलो मॉलिक्यूल्स है, अप टू 7 लेवल लिफ्ट करता है, मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 या 1:2। क्लियर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ब्लॉन्डर प्लैक्स की। ब्लॉन्डर प्लैक्स जो है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। तो ब्लॉन्डर प्लैक्स जो है, इसका भी मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 और 1:2 है, ठीक है। तो दोनों का आपका यही रहता है, ज्यादा ब्लॉन्डर का मिक्सिंग रेशियो यही चलते हैं। तो ब्लॉन्डर प्लैक्स क्या है? ये मल्टी ब्लॉन्ड ही है एक तरीके से, इसके अंदर प्लैक्स ऐड किया हुआ है। आपने सुना है ना, वेला प्लैक्स, ओला प्लैक्स। तो हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारे बालों में ब्रेकेज ना आए। तो अगर आप ब्लॉन्डर प्लैक्स यूज करते हो तो 97% जो है लेस ब्रेकेज होगा। मतलब जो बाल टूटते हैं ना ब्लॉन्डर के बाद, स्ट्रेंथ ही नहीं रहती है। जब आप ऐश कलर करते हो ना, तब तो बिल्कुल यूज करना है। मैं तो यही बोलूंगा, ब्लॉन्डर कभी भी यूज कर रहे हो, आप यूज करो, ब्लॉन्डर प्लैक्स को यूज करना चाहिए। लेकिन अब इंडिया में तो क्या होता है, पैसे ज्यादा देते भी नहीं है। इंडिया की छोड़ो, सब जगह ऐसा ही है आजकल। तो देखो, कर दिया सर, हंसाइए ना। देखो, अगर आप ब्लॉन्डर प्लैक्स करोगे, ठीक है, तो जो बात करूं मैं, एक तरीके स्ट्रेंथ की बनी रहेगी। लेकिन अगर आप एक दो लेवल लिफ्टिंग कर रहे हो, तब तो चल जाएगा मल्टी ब्लॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर आप ज्यादा लिफ्टिंग कर रहे हो, तो आपको ब्लॉन्डर प्लैक्स ही यूज करना पड़ेगा, वरना क्लाइंट का हेयर डैमेज हो जाएगा, बाल बीच में से टूटेगा। आपको मेन तो कोशिश करो कि ब्लॉन्डर प्लैक्स ही यूज करो। अगर आपके पास मल्टी ब्लॉन्ड है और आपके पास वेला प्लैक्स है, तो आप मल्टी ब्लॉन्ड के अंदर वेला प्लैक्स जब आप ऐड करोगे, तो आपका ब्लॉन्डर प्लैक्स ही बन जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे मर्जी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। आप या फिर मल्टी ब्लॉन्ड के अंदर ब्लॉन्डर वेला प्लैक्स डालो, या फिर खाली आप सीधा ब्लॉन्डर प्लैक्स ले लो, ठीक है। तो जैसा आपको सही लगता है वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं सॉफ्ट ब्लॉन्डर प्लैक्स। तो आपका क्लियर हो गया ना, मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 है, ठीक है। इसके अंदर प्लैक्स डाला हुआ है, 97% जो हमारे बालों को लेस ब्रेकेज करता है, ठीक है। बाल हमारे टूटता नहीं है, ठीक है। ये होता है हमारा ब्लॉन्डर प्लैक्स। अगर मैं इसकी बात करूं लिफ्टिंग की, तो अप टू 9 लेवल लिफ्टिंग करता है, ठीक है। तो 9 लेवल तक लिफ्टिंग करता है आपके बालों को। अगर आप इसको, और सभी ब्लॉन्डर को ना 40 वॉल्यूम से आपको यूज नहीं करना। अगर आप 40 वॉल्यूम से यूज करोगे ब्लॉन्डर को, तो आपका हेयर डैमेज होगा। तो आपको कभी भी ब्लॉन्डर को, ग्लीस को कभी भी 40 वॉल्यूम से यूज नहीं करना है। अब 20 से करो, 30 से करो, ठीक है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप स्टार्टिंग जो करोगे आप 6 वॉल्यूम से करो, ठीक है। अगर मेहंदी वाला बाल नहीं है, वरना आप 10 से करो। 10, 20, 30 3 वॉल्यूम आपको लेना है हर बार। कोई भी आप टेक्निक कर रहे हो, ठीक है, आपको वॉल्यूम को चेंज करना है। अगर आप वॉल्यूम को चेंज करोगे, आपको इवन लिफ्टिंग मिलेगा, और आपको वो जो फॉइल पेपर ओपन करके रेंज करना होता है ना, वॉल्यूम प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। तो जब भी आप ब्लॉन्डर मिक्सिंग करते हो, पहले आप करो 10 वॉल्यूम से, ठीक है। 30 ग्राम आप ले लेना, ठीक है। जब आपका खत्म होएगा, फिर आप 20 वॉल्यूम लेना, ठीक है। ऐसे करके आप चेंज करते रहो, लेकिन 40 वॉल्यूम पे नहीं जाना है, ठीक है। अगर लास्ट में 30 जो वॉल्यूम है वो आपका खत्म हो जाएगा, ब्लॉन्डर आपका 30 वॉल्यूम जो आपने बनाया है खत्म हो जाएगा, दोबारा से 30 लेना, लेकिन 40 नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जब भी आप कोई भी टेक्निक करते हो, ब्लॉन्डर और डेवलपर की मिक्सिंग रेशियो क्या रहेगी, 3 बार चेंज होगी। 10 वॉल्यूम, ठीक है, जहां तक आपका हुआ हो जाएगा, उसके बाद आप 20 लोगे, फिर आप 30 लोगे, ठीक है। 3 बार आपको यहाँ पर चेंज करना है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो ब्लॉन्डर प्लैक्स जो है अप टू 9 लेवल तक लिफ्टिंग करता है, मिक्सिंग रेशियो 1:1.5 एंड 1:2, डिपेंड करता है आप टेक्निक क्या कर रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉफ्ट ब्लॉन्ड की।
तो सॉफ्ट ब्लोंड की अगर मैं बात करूं, ये भी हमारा एक तरीके से ब्लोंडर ही है, लेकिन ट्यूब बेस में आता है। जैसे ट्यूब होता है ना, इसी टाइप का ये हमारा सॉफ्ट ब्लोंड आता है। अगर मैं सॉफ्ट ब्लोंड की लिफ्टिंग की बात करूं, तो अप टू 7 लेवल लिफ्टिंग करता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, क्या इसमें इतना खास है, नाम से पता चल रहा सॉफ्ट, ये हम इसके अंदर लिपिड्स रहते हैं, हमारे बालों को एक तरीके से मॉइस्चर देने का काम करता है। आपने यूज करते हैं ब्लोंडर, ब्लोंडर के बाद क्या आता है, ड्राइनेस आ जाती है। लेकिन जब आप सॉफ्ट ब्लोंड को यूज करोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने कलर ट्यूब के साथ लिफ्टिंग किया है, इस टाइप ऑफ आपको फील आने वाला है। लेकिन कलर डिपॉजिट करना है, ऐसा नहीं कि आपने सॉफ्ट ब्लोंड यूज करा तो आप कलर डिपॉजिट ही नहीं करोगे, कलर डिपॉजिट करना है फिर भी। लेकिन इसकी मैं खास बात ये बता रहा हूँ, सॉफ्ट ब्लोंड है, आपके बालों को इतना डैमेज नहीं करता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, 7 लेवल तो लिफ्ट कर रहा है और स्कैल्प है। तो कुछ चीजें इसके अंदर अच्छी भी है, कुछ चीजें इसके अंदर बुरी भी है। सॉफ्ट ब्लोंड है तो हम इसके साथ हम कोई बालियाज टेक्निक हाइलाइटिंग करेंगे ना, तो एक थोड़ा पैची रिजल्ट दे सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको यूज करो सिर्फ स्कैल्प पे। जब आपको स्कैल्प से ज्यादा लिफ्टिंग चाहिए तो आप वहां पर सॉफ्ट ब्लोंड को यूज कर सकते हो। सॉफ्ट ब्लोंड इतना बेस्ट है, आप इसके साथ जब भी आप काम करोगे तो आपको ड्राइनेस नहीं आने वाली है, ठीक है। ग्लोबल कलर के लिए मैं मना करूंगा, ठीक है, पैच रिजल्ट दे सकता है। हाँ, अगर वर्जन हेयर है तब कर लो, ठीक है। लेकिन क्लाइंट का कलर हेयर है, हीना हेयर है, या फिर डाई हेयर है, तब सॉफ्ट ब्लोंड थोड़ा सा वीक पड़ जाता है, ठीक है। तो मेहंदी वाले बालों पे आप सॉफ्ट ब्लोंड यूज मत करना, डाई हेयर पे आप सॉफ्ट ब्लोंड यूज मत करना। उसके लिए बनाया हुआ है पावरफुल वाला हमारा मल्टी ब्लोंड और ब्लोंडर प्लस, तो आप इसको यूज करना। तो सॉफ्ट ब्लोंड आपको कब यूज करना है, जब आपको रूट्स पे काम कर रहे हो, लिफ्टिंग ज्यादा चाहिए तो सॉफ्ट ब्लोंड यूज करो। और वॉल्यूम अब ऐसा नहीं कि सॉफ्ट ब्लोंड यूज कर रहे हो तो 30-40 यूज कर रहे हो, हमेशा आपको करना है 6 वॉल्यूम यूज करो, 13 वॉल्यूम यूज करो। वाला यूज कर रहे हो तो हम उसी के डेवलपर की बात करेंगे। 20 वॉल्यूम यूज करो, 30 वॉल्यूम यूज करो, 40 यूज नहीं करना है। अगर आप स्कैल्प पे कर रहे हो तो 30 पैसे भी नहीं करना, 40 तो वैसे नहीं करना आपको, स्कैल्प पे कर रहे हो तो 30 भी नहीं करना है। तो हमारा यहाँ पर सॉफ्ट ब्लोंड जो होता है, ये हमारे बालों में मॉइस्चर देता है, ड्राइनेस नहीं आने देता है। इसको आप स्कैल्प पे यूज कर सकते हो, जब आपको स्कैल्प के पास लिफ्ट चाहिए तब आप वहां पर इसको यूज कर सकते हो। आप इसको ग्लोबल कलर के लिए मैं मना ही करूंगा, मत यूज करो। आप इसको कलर्ड बालों पे मत यूज करना, आप हीना हेयर, डाई हेयर पे आप इसको यूज मत करना, ठीक है। और स्कैल्प के पास तो रूट्स के पास तो आप कर सकते हो, ठीक है, चाहे जो मर्जी केयर हो। तो अब हम बात करते हैं सीलन केयर की। तो सीलन केयर जो होता है, एक तरीके से हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करने का काम करता है। हमारे पीएच लेवल को बैलेंस करेगा, इसका कुछ अलग काम है, ये लिफ्टिंग वगैरह नहीं देता। अभी फिलहाल मुझे तीनों का बताओ, तीनों क्लियर हुआ तब मैं आपको नीचे का बताता हूँ। तीनों क्लियर है आप सभी को? एंड 11-12 के आसपास पहुंच जाता है। पीएच क्या होता है वो मैं शायद आपको पढ़ाया था। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप ब्लोंडर यूज करते हो तो आपके हेयर का पीएच लेवल क्या होता है, मतलब ड्राइनेस की तरफ चला जाता है, एल्कलाइन की तरफ चला जाता है। तो वहां पर आपको सीलन केयर यूज करना है। अगर मैं सीलन केयर की बात करूं तो ये हमारे पीएच लेवल को बैलेंस कर देगा। अगर मैं इसकी पीएच लेवल की बात करूं तो सीलन केयर की 3.5 to 4.5 है, तो इंटेंस में मॉइस्चर देने वाला है। जब आप ब्लोंडर यूज करते हो तो ड्राइनेस बहुत ज्यादा आती है, तो आप सीलन केयर करके आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। आप जैसे सीलन केयर को लगाओगे तो आप खुद फील करोगे कितनी अच्छा, मतलब कितना सॉफ्ट बाल हो चुका है, ठीक है। जब आप बैक कॉम्बिंग करते हो तो सीलन केयर से आप उसको निकालोगे, करते हो ना बैक कॉम्बिंग करते हो, बैक कॉम्बिंग निकलता ही नहीं है, सीलन केयर से ही निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने बैक कॉम्बिंग करा है, बहुत ज्यादा बैक कॉम्बिंग करा है, उसको रिमूव करना है, तो सीलन केयर बेस्ट है। तो सीलन केयर क्या करता है, हमारे बालों का पीएच लेवल को बैलेंस करता है और हमारा एक तरह कंडीशनर का काम करता है। इसके अगर मैं टाइम की बात करूं कि कितनी देर तक रखना है, सिर्फ आपको 5 मिनट रखना है,
ठीक है। 5 मिनट के लिए आपको रखना है खाली, और 5 मिनट में बालों का पीएच लेवल को बैलेंस कर देगा और बड़ा सॉफ्ट बाल कर देता है। जब आप इसको यूज करोगे ना, आपको पता चलेगा इसका रिजल्ट क्या है, और इतना महंगा भी नहीं है, बड़ा सस्ता है। ठीक है, आप इसको अपने सैलून के अंदर ऐड करो, आपको रिजल्ट खुद पता चलेगा। और दूसरा एक चीज, जो सीलन गेल जो है ना, इसको आप ज्यादा भी यूज मत करना। अगर आप ज्यादा यूज करोगे तब भी आपको ना कलर डिपॉजिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो सीलन गेल को ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा भर के मत यूज करना, नॉर्मल जितना यूज होता है उतना करो। ठीक है, और 5 मिनट आपका नॉर्मल है, 5 मिनट आप रखो और उसके बाद आप रिंस करो। ठीक है, सीलन गेल को यूज कैसे किया जाता है, अब हम इसकी बात करते हैं। जैसे आप क्या करते हो, सिंपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर आपने कोई टेक्निक किया, टेक्निक में आपने लिया ब्लोंडर, ब्लोंडर प्लेक्स आपने यूज किया, ये वाला लिया। ठीक है, ब्लोंडर प्लेक्स। अब ब्लोंडर प्लेक्स लिया है तो नंबर 2 तो ऐड करना पड़ेगा आपको। ब्लोंडर प्लेक्स से आपने टेक्निक किया, टेक्निक करने के बाद आपने क्या करा, उस ब्लोंडर को रिंस किया, निकाल दिया बालों में। बालों में से निकालने के बाद अब आप यहाँ यूज करते हो नंबर 2, शैम्पू यूज नहीं करना अभी। ठीक है, शैम्पू यूज करे बिना आपको नंबर 2 यूज करना होता है, ताकि आपके जो इसको मैं डिटेल में बताऊंगा प्लेक्स क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल ऐसे ही समझो। नंबर 2 यूज करना है। नंबर 2 यूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर नंबर 2 को रिंस करने के बाद आपको यहाँ पर शैम्पू करना होता है। शैम्पू कौन सा रहेगा, माइल्ड शैम्पू, प्योरीफाई शैम्पू गलती से भी यूज मत कर देना, बालों को बहुत ज्यादा खराब कर रहे हो आप। ठीक है, तो आपको माइल्ड शैम्पू यहाँ पर यूज करना है। शैम्पू यूज करने के बाद अब आपको यहाँ पर सीलन केयर लगाना है। ठीक है, इसको रिंस करने के बाद सीलन केयर लगाने के बाद अब आप यहाँ पर कलर डिपॉजिट करोगे। अब ब्लीच किया तो कलर डिपॉजिट करना ही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे, 50% ड्राई करके आप कलर डिपॉजिट करो। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको सीलन केयर को यूज 5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर रखना है। तो सीलन केयर बहुत बेस्ट है। आप अपने सैलून के अंदर सीलन केयर को ऐड करो। ठीक है, बड़ा मजा आने वाला है जब आप इसको यूज करोगे सीलन केयर को, आपको खुद फील होने वाला है कितना अच्छा बाल हो चुका है। नंबर 2 जरूरी है, मतलब प्लेक्स जरूरी होता है अगर आपको बालों को बचाना है, स्ट्रेंथ नहीं रहती बालों में, तो नंबर जो प्लेक्स होता है उसका जरूर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरा प्रोसीजर को समझ लिया है। वायला का जो ब्लोंडर की फैमिली है उसको हमने समझ लिया है। ठीक है, तो किसी का कोई भी डाउट है तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। सबका मिक्सिंग रेशियो जो है एक ही रहता है, 1:1 या 1:1.5। सीलन केयर का कोई मिक्सिंग रेशियो नहीं है क्योंकि ये लाइट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ कंडीशनर का काम करता है जो आपको ब्लोंड के बाद लगाना है। अब कलर के बाद मत लगाना है। कलर किया है, हाई लिफ्टिंग कलर यूज करी है, ठीक है, तब आपको नहीं लगाना है। सिर्फ ब्लोंडर के बाद आपको इसको लगाना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीलन केयर जो है वो आप ब्लीच के बाद ही लगाओगे। ब्लोंडर वाले बालों पे ही ये काम करता है। क्लियर है? और कुछ पूछना है किसी को? ये क्या कर रहे हो? उसको अपना काम करने दो ना, वो अपना काम भी नहीं करेगा ना वो अपना काम करेगा। दोनों लड़ते रह जाएंगे, आपके हेयर में कुछ होने नहीं वाला, होएगा तो सही, कंफ्यूज रहेगा कहाँ जाऊं मैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर दोनों चीजों को आपस में मिक्स मत करना। सेकंड नंबर रह गया क्या? सेकंड नंबर रह गया ये एक छोटे से शहर के बोर्डिंग स्कूल के 2 टीचर्स सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, कंप्यूटर ने अलग अलग बना रखा है। इसका कल ही टॉपिक आने वाला है। प्लेक्स का जो पूरा कैसे यूज करना है, सिंगल कैसे यूज करें, ब्लोंडर के साथ कैसे यूज करें, पूरा टॉपिक डीपली मैं आपको कल समझाने वाला हूँ। कल पूरा डीपली आने वाला है, इसलिए कंफ्यूज मत हो। इसलिए मैंने आपको इतना बताया भी नहीं है। ठीक है ना? अब मैं बात करता हूँ इनका, मैं अपना आप से आंसर देता हूँ। अब सोचते हो कि ब्लोंडर जो होता है ये आपका ग्रे कवरेज जो होता है वो आपका कवर कर देता है। ग्रे कवरेज आपका कोई भी नहीं करता।